मैं कितनी गंदी औरत हूँ। मैं बिना नहाए धोए खा लेती हूँ, बिना नहाए धोए किचन में जाती हूँ, बिना नहाए धोए खाना बनाती हूँ। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और बताइए कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज है थर्सडे और टाइम जो है वो हो रहा है, इस टाइम 4 बज रहे हैं। और जस्ट अभी मैं थोड़ी देर पहले ही अपने जो है काम से फ्री हुई हूँ। आज जो है मेरा खाना थोड़ा लेट हो गया था। मॉर्निंग में मैंने खाना नहीं बनाया था क्योंकि आज जो है बाबू को बुखार आ गया था और अभी भी सुबह से परेशान कर रहा था। तो मॉर्निंग में जो है सिर्फ मैंने ब्रेकफास्ट बनाया था और उसके बाद जो है खाना फिर मैंने दिन में बनाया था, तो काफ़ी लेट हो गया था। और इसी वजह से जो है आज मैं अपना कोई भी रूटीन व्लॉग है वो शूट नहीं कर पाई। मन ही नहीं हो रहा था। बाबू को बुखार आ गया था, वो काफ़ी परेशान थी, तो इस वजह से फिर बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था। तो अभी उसको मेडिसिन वगैरह दे दी है, अब उसको आराम है और वो सो रही है और अभी भी सो रहा है। दोनों जो बच्चे हैं वो बेड पर सो रहे हैं। आपको मैं दिखा देती हूँ। तो अब देख सकते हैं दोनों बच्चे हैं वो आराम से सो रहे हैं। तो सोचा कि आज कोई व्लॉग तो शूट कर नहीं पाई हूँ, तो आपसे कुछ बातें ही कर लेती हूँ। तो सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, जो आप सभी मुझे इतना पसंद कर रहे हैं, मेरी वीडियोस को इतना पसंद कर रहे हैं, मुझे इतना प्यार दे रहे हैं। आप सभी जब अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं तो वो पढ़कर जो है मुझे काफ़ी अच्छा लगता है और उन्हें देखकर जो है मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलती है और मतलब आगे और अच्छा काम करने के लिए जो है मुझे मोटिवेट करते हैं आप जो इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं। बट उन्हीं में जो है कुछ कमेंट्स ऐसे आते हैं जिन्हें पढ़कर जो है मेरा मन थोड़ा सा दुखी हो जाता है। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैं SLE पेशेंट हूँ और आप मेरे व्लॉग्स में देखते ही हैं कि मैं मॉर्निंग में जो है बिना नहाए ही अपने जो काम है वो शुरू कर देती हूँ और बिना नहाए ही मैं जो है ब्रेकफास्ट वगैरह कर लेती हूँ क्योंकि मुझे जो है मेडिसिन लेनी होती है। तो इस वजह से मैं नहाकर जो है खाना नहीं बनाती हूँ और ना ही जो है खाती हूँ और पूजा से पहले ही मैं कुछ ना कुछ ज़रूर खा लेती हूँ। उसके बाद नहा धोकर जब है मैं पूजा करती हूँ। तो इसी पर जो है मुझे कई कमेंट्स आते हैं, 1-2 दिन छोड़कर मुझे कोई ना कोई कमेंट ऐसा आ जाता है जिसे सुनकर जो है जिसे देखकर जो है मुझे काफ़ी बुरा लगता है। मैं उन लोगों को दोष नहीं दूंगी, वो लोग भी अपनी जगह जो है सही होते हैं। ऐसा करना भी चाहिए। एक हाउसवाइफ को हमेशा नहा धोकर ही किचन में जाना चाहिए, नहा धोकर ही खाना बनाना चाहिए और पूजा वूजा करने के बाद ही जो है कुछ खाना चाहिए। लेकिन देखिए, सभी की जो है सिचुएशन एक जैसी नहीं होती है। आप किसी के बारे में बिना कुछ जाने बिना कुछ समझे उसको कुछ भी जो है गलत नहीं बोल सकते हैं। तो बस वही है, आज मैं आपको वही सब इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि मैं आपको जो है सही से डिटेल में बता देती हूँ कि आखिर बात क्या है, क्यों मैं इस तरह से करती हूँ। मैं भी शुरू से ऐसी नहीं थी। मैं भी पहले जब तक जो है मेरी जो है तबीयत इतनी ख़राब नहीं रहती थी, शादी के बाद मैं भी यही सब जो है रूटीन फॉलो करती थी। सुबह उठकर सबसे पहले जो है नहाती थी और उसके बाद ही जो है अपने बाकी के काम करती थी जब मैं ससुराल में रहती थी। लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं SLE पेशेंट हूँ और ये जो बीमारी होती है काफ़ी रेयर होती है। मैंने आपसे कहा था कि आप सर्च कर सकते हैं गूगल पर इस बीमारी के बारे में और अगर आपने सर्च किया होगा तो आप इसके बारे में जान गए होंगे कि ये किस तरह की बीमारी होती है। तो ये एक ऑटो इम्यून डिसीज़ होती है। जैसे कि हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है, आप सभी जानते हैं कि हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो हमारे जो है रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होती है वो हमारे जो बाहरी रोगों से हमें बचाती है, उनसे जो है हमें दूर रखती है, उन रोगों से हमें बचाती है। लेकिन जब वही रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारे ही जो बॉडी पार्ट को नुकसान पहुंचाने लगती है, उनसे ही लड़ने लगती है, तो जो बीमारियां होती हैं उन्हें ऑटो इम्यून डिसीज़ कहते हैं। तो SLE भी एक उसी तरह की ऑटो इम्यून डिसीज़ है और डायबिटीज़ भी एक ऑटो इम्यून डिसीज़ ही होती है। तो इसी तरह से मेरी जो इम्यून सिस्टम है वो मेरी ही बॉडी पार्ट्स को हार्म पहुंचाती है, जिससे कि जो है मेरी जो तबीयत है वो
बहुत जल्दी जल्दी ख़राब हो जाती है, बहुत छोटी छोटी बात पर जो है मैं बीमार हो जाती हूँ। तो इस वजह से जो है मुझे अपना काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है। मैं कोई भी ऐसा जो है काम नहीं करना चाहती हूँ जिससे कि मैं बीमार हो जाऊँ। और अगर मैं बताऊँ आपको कि आप इसी चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये बीमारी जो है कितनी रेयर होती है। अगर भारत में बात करें तो 10 लाख लोगों में से ये सिर्फ 30 लोगों को होती है, और उनमें भी जो महिलाएं होती हैं उनमें ये ज़्यादा होती है। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 10 लाख लोगों में से सिर्फ ये 30 लोगों को होती है। मैं अपनी बात करूं तो मैं इतनी बड़ी हो गई हूं और अब तक मैंने इस बीमारी का कोई भी पेशेंट अपनी रिश्तेदारी में कहीं भी, जहां तक मैं गई हूं, घूमी हूं, फिरी हूं, जहां मैं रही हूं, यहाँ तक कि मैं मेडिसिन लेने भी जाती हूँ, उस हॉस्पिटल में भी मैंने आज दिन तक जो है इस बीमारी का कोई भी पेशेंट नहीं देखा है। और जहाँ तक मुझे उम्मीद है आपने भी अब तक इस बीमारी के बारे में बहुत से लोगों ने तो सुना भी नहीं होगा और इस तरह के किसी पेशेंट से नहीं मिले होंगे। तो इस वजह से जो है मैं अपना थोड़ा कुछ ज़्यादा ही केयर करती हूँ, बहुत डर डर कर रहती हूँ, क्योंकि इस बीमारी के चलते जिन हालातों से मैं गुज़री हूँ, जो प्रॉब्लम्स मैंने फ़ेस की हैं, उनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते कि मैं कितनी परेशानियों से गुज़री हूँ। 2016 की बात है जब मेरी इतनी बुरी कंडीशन हो गई थी इस बीमारी की वजह से। आप ये कह सकते हैं कि मेरी ये बीमारी लास्ट स्टेज पर पहुंच चुकी थी। तो सभी घर वालों ने, सभी रिश्तेदारों ने जो है उम्मीद छोड़ दी थी कि शायद ही अब मैं इस धरती पर रहूँगी। लेकिन फिर भी मेरे घर वालों के प्यार ने, उनकी मेहनत ने जो है मुझे बचा लिया। काफ़ी मेहनत और काफ़ी भागदौड़ और काफ़ी पैसा खर्च करने के बाद जो है मैं इस कंडीशन में आपके सामने बैठी हूँ। तो मैं फिर से ऐसा कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती, क्योंकि ये बीमारी जो है लाइलाज होती है, इसका कोई भी इलाज नहीं होता है। बस जो है मेडिसिन के ज़रिए इसकी रोकथाम की जा सकती है, जो कि मेरे साथ होता है। इसी वजह से मैं अपनी मेडिसिन के प्रति बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतती हूँ, जिससे कि मैं पहले वाली कंडीशन में पहुँच जाऊँ। तो यही बात है। तो इस वजह से जो है मैं जैसा मुझे ठीक लगता है, जो मेरी सेहत के लिए ठीक है, मैं उसी तरह से करती हूँ। और इसी रीज़न की वजह से जो है मैं अपने ससुराल में नहीं रहती हूँ, क्योंकि मेरे ससुराल में भी जो है यही नियम है कि वहाँ भी जो है नहाने के बाद ही किचन में जाया जाता है। अब आप मुझे एक बात बताइए, मैं आपसे ही पूछती हूँ, जब मैं इतनी जल्दी उठ जाती हूँ, सुबह में कभी कभी 4 बजे भी उठ जाती हूँ, 4:30 बजे भी उठ जाती हूँ, और गर्मी का टाइम चल रहा है, गर्मी में तो जितना नहा लें उतना कम होता है। तो आप मुझे एक बात बताइए कि मुझे नहाने में क्या प्रॉब्लम है? जब मैं इतना जल्दी जाग ही जाती हूँ, जब मेरी नींद ख़राब होती ही है, तो मुझे नहाने में क्या प्रॉब्लम है? तो कोई ना कोई तो इसका रीज़न होगा ना। तो बस वही रीज़न मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो मैं जो है यहाँ स्क्रीन पर इमेज लगा दूँगी, आप देख लीजिएगा कि जो SLE की जो बीमारी होती है, वो अगर देखा जाए तो हमारे हेड से लेकर और हमारे टो तक कोई भी हमारा बॉडी पार्ट, कोई भी हमारा बॉडी का ऐसा अंग नहीं होता है जिसको जो है प्रभावित नहीं करती है। आप इमेज में देख लीजिएगा कि कौन कौन से जो है इस बीमारी में सिम्टम होते हैं, कौन कौन सी हमें परेशानियां होती हैं। मैं आपको बता भी नहीं सकती, इतनी सारी परेशानियां होती हैं, एक के बाद एक के बाद एक बीमारी में 100 बीमारियां निकल आती हैं। तो वो सब मैंने फेस किया है, सब कुछ मैंने झेला है, मेरे घर वालों ने झेला है, मेरा पैसा बर्बाद हुआ है, मेरे घर वालों का पैसा बर्बाद हुआ है। तो मैं नहीं चाहती कि फिर से वही सब मेरे साथ हो। कहते हैं ना कि दूध का जला हुआ छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, वही मेरे साथ है। मुझे अगर छींक भी आ जाती है ना, तो मुझे इतना डर लगने लगता है कि कहीं फिर से कोई बात तो नहीं है। इतना सब झेलने के बाद, इतना सब बर्दाश्त करने के बाद मैं फिर से नहीं चाहूँगी कि मेरे साथ वही सब कुछ हो जो पहले हो चुका है, जिसे मैंने बुरी याद समझकर भुला दिया है। तो इस वजह से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कोई मेरे बारे में क्या कहता है, क्या नहीं कहता है। मुझे जो ठीक लगता है मैं वही करती हूँ। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो ये कमेंट्स होते हैं ना, वो दिल को थोड़ा सा दुखी कर देते हैं कि मैं कोई एक गंदी औरत नहीं हूँ। मैं ये सब जो करती हूँ मजबूरी में करती हूँ, ऐसा नहीं है कि यह सब मुझे पसंद है। नहाना धोना, साफ़ सुथरा रहना किसे पसंद नहीं होता। टाइम से
काम करना किसे पसंद नहीं होता, बट मेरी कुछ मजबूरी हैं जो मेरे लिए मेरी सेहत को सबसे ऊपर रखती हैं और उसके बाद ही जो है मैं बाकी कुछ देखती हूँ। क्योंकि अगर मुझे कुछ हो गया तो फिर मेरे जो परिवार है, मेरे जो बच्चे हैं, उन्हें कौन संभालेगा? आप ही बताइए। मैं अभी आपके या दुनिया की कई बातों में आ जाऊं और वही सब काम करूं जो सभी बोलते हैं, तो कुछ दिन तो चलो सही है, होता रहेगा। लेकिन अगर मेरी तबीयत बिगड़ गई तो फिर मेरे बच्चों को कौन देखेगा? मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्हें कौन देखेगा, कौन संभालेगा? तो बस यही रीज़न है कि मैं सुबह मॉर्निंग में उठकर जो है इतना जल्दी नहीं नहाती हूँ। क्योंकि आपने इमेज में देखा होगा कि इसमें जो लास्ट में जो प्रॉब्लम दी गई है वो है मसल्स और जॉइंट पेन की और स्वेलिंग की। तो यही रीज़न है कि मैं सुबह मॉर्निंग में इतना जल्दी नहीं नहा पाती हूँ। क्योंकि मैं अगर सुबह मॉर्निंग में जल्दी नहा लेती हूँ तो उसकी वजह से मुझे जो है जॉइंट पेन की प्रॉब्लम होने लगती है, जो कि जब मेरी कंडीशन ज़्यादा ख़राब थी तो वो इतनी बढ़ गई थी कि मैं अपने हाथ से एक चम्मच भी नहीं उठा पाती थी। आप सोच सकते हैं कि एक चम्मच में कितना वज़न होता है, लेकिन मैं अपने हाथों से एक चम्मच भी नहीं उठा पाती थी। मेरे जॉइंट्स में जो है इतना पेन रहता था, वो मुड़ते नहीं थे, हिलते नहीं थे, डुलते नहीं थे। तो वही चीज़ है कि अगर मैं अभी 2 दिन भी लगातार सुबह जल्दी नहा लेती हूँ ना, तो फिर मुझे इतनी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, जॉइंट में इतना पेन होता है कि मैं हिल-डुल भी नहीं पाती हूँ। बैठ जाऊँ तो खड़ी नहीं हो पाती हूँ, खड़ी हो जाऊँ तो बैठ नहीं पाती हूँ, झुक नहीं पाती हूँ, चल फिर नहीं पाती हूँ। तो यही वजह है कि मैं जो है मॉर्निंग में सुबह इतना जल्दी नहीं नहाती हूँ। तो ये सब बताने का मेरा जो आपको मकसद है वो यही है कि प्लीज़ आप सभी मुझे समझिए, मेरे बारे में जानिए कि आखिर मेरी जो प्रॉब्लम है वो क्या है, मेरी जो सिचुएशन है वो क्या है। मैं जितना नॉर्मल आपको दिखती हूँ, जितनी आसान मेरी ज़िंदगी आपको दिखती है, उतनी आसान है नहीं, उतना नॉर्मल मैं हूँ नहीं। मैं हँसती रहती हूँ, सारे घर के काम करती रहती हूँ, लेकिन इसके पीछे जो कहानी है वो मैं जानती हूँ कि किस तरह से मैं दवाइयों के ऊपर जो है जी रही हूँ और दवाइयों के सहारे ही मेरी जो है वो लाइफ चल रही है। तो मैं कभी भी बिल्कुल भी अपनी दवाइयों के प्रति लापरवाह नहीं रहती हूँ और ना ही कोई भी ऐसा काम करती हूँ जिससे कि मेरी जो बॉडी है उसमें फिर से कोई प्रॉब्लम्स हो। तो इस वजह से बस आप सभी से मैं यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मेरे बारे में समझिए, मुझे जानिए और उसी के बाद जो है आप कमेंट किया कीजिए, जिससे कि मुझे बुरा ना लगे। मुझे जो है तकलीफ़ होती है कि मेरे मन में एक ऐसी इमेज बनती है कि मैं कितनी गंदी औरत हूँ। मैं बिना नहाए धोए खा लेती हूँ, बिना नहाए धोए किचन में जाती हूँ, बिना नहाए धोए खाना बनाती हूँ। तो प्लीज़ ऐसा मत किया कीजिए। और अगर आप सभी ये वीडियो देख रहे हैं, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो वो आशा करती हूँ कि समझ गए होंगे कि मेरी जो परेशानी है वो क्या है, किस वजह से मैं जो है इस तरह से अपना जो है रूटीन फॉलो करती हूँ और किस वजह से मैं ये सब करती हूँ। तो आशा करूँगी कि आप समझ गए होंगे। और अगर आप इस बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं तो आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं और ये बहुत ज़रूरी है। मैं आपको बताना चाहती हूँ क्योंकि ये जो बीमारी होती है ना, इसके जो शुरुआती सिम्टम होते हैं वो इतने जो है नॉर्मल होते हैं कि कोई भी समझ नहीं पाता है कि आगे चलकर ये कितनी एक भयंकर बीमारी का रूप लेने वाली है। तो अगर शुरुआत में ही इसके जो लक्षण हैं उन्हें जान लिया जाए और इसका सही ट्रीटमेंट मिल जाए तो काफ़ी अच्छा रहता है, वरना लास्ट में बहुत दिक्कतें होती हैं, जैसा कि मेरे साथ हुआ था। क्योंकि इसके जो सिम्टम होते हैं वो स्किन प्रॉब्लम से जुड़े हुए होते हैं स्टार्टिंग में, तो आप समझ ही नहीं पाते हैं कि क्या है, बस आप स्किन की ट्रीटमेंट लेते रहते हैं और जो बीमारी है वो अंदर ही अंदर बढ़ती रहती है और लास्ट में आके आपके जो है लीवर में प्रॉब्लम हो जाती है, हार्ट में प्रॉब्लम हो जाती है, किडनी में प्रॉब्लम हो जाती है और आपका जो बॉडी है वो एक तरह से इतनी कुरूप हो जाती है कि आप खुद को भी शीशे में देखना पसंद नहीं करते हैं, जैसा कि मेरे साथ हुआ था। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि 2 साल तक जो है मेरे सिर पर एक भी बाल नहीं था। तो आप सोच सकते हैं कि उस समय मेरी कंडीशन क्या रही होगी, मेरे हालात क्या रहे होंगे। मैं पूरी तरह से एक तरह से जो है डिप्रेशन में चली गई थी, कमरे में बंद रहती थी, किसी से बात नहीं करती थी, किसी से मिलती नहीं थी, किसी से जुलती नहीं थी। तो बस भगवान की कृपा से आज जब मैं इस कंडीशन में हूँ कि सबके सामने हूँ, अपने घर के काम कर रही हूँ, खुद से अपने परिवार को संभाल रही हूँ, तो मैं फिर से नहीं चाहती हूँ कि फिर से मेरा वही सब हाल हो। तो इस वजह से मैं
कोई भी ऐसा काम नहीं करती हूँ जिससे जो है मेरी सेहत पर कोई भी गलत प्रभाव पड़े। तो बस यही रीज़न है, मैं मॉर्निंग में इतना जल्दी नहीं नहा पाती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में जल्दी नहाने से मेरे जो बॉडी है उसको प्रॉब्लम होती है, उसमें पेन स्टार्ट हो जाता है। और यही हाल जो है शाम को होता है। कितनी ही गर्मी हो, मैं कितनी ही थकी हुई हूँ, कितना ही कुछ भी हो, मैं जो है शाम को नहीं नहाती हूँ। सुबह जल्दी मॉर्निंग में नहाना और शाम को नहाना जो है मुझे नुकसान करता है, तो इस वजह से मैं मॉर्निंग में और इवनिंग में नहीं नहाती हूँ। जब थोड़ा दिन चढ़ जाता है तभी मैं जो है नहाती हूँ, तो वो मेरे लिए सही रहता है। तो बस यही है, यही सब आपको बताना था। आशा करूँगी आप सभी समझेंगे और आगे से मुझे इस तरह से कमेंट नहीं करेंगे। तो चलिए अब चलती हूँ, काफ़ी टाइम हो गया है, अभी के भी जगने का टाइम हो रहा है, बस वो जगने ही वाला है। तो यहीं करती हूँ इस वीडियो का एंड। आशा करूँगी आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय।